नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले एक ऐसी मोटर के पैनल को। अभी समझो मुझे एक मोटर है मेरे पास, उसको मुझे चालू या बंद करना है, तो उसके लिए मुझे क्या लगता है, एक कंट्रोल पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सिंगल फेज अगर आपके पास सबमर्सिबल मोटर है 1 एचपी की, तो उसका जो कंट्रोल पैनल रहता है यानी कि ऑन ऑफ का जो पैनल रहता है उसका वायरिंग कैसे करोगे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में सीखने वाले। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स कौन से लगेंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पैनल के अंदर दो कैपेसिटर्स रहता है। एक जो रहता है वो जनरली 150 से लेकर 120 एमएफडी का रहता है और दूसरा जो है वो 50 एमएफडी का रहता है। जो बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है 150 से लेकर 1 एमएफडी का 120 एमएफडी का कैपेसिटर, ये आपका स्टार्टिंग के लिए यूज़ करते हैं और एक रनिंग के लिए यूज़ होता है जो कम वाला रहता है। ठीक है, समझ में आया। दो कैपेसिटर, इसके अलावा एक कॉन्टैक्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये इसको टू पोल कॉन्टैक्टर हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर अगर ध्यान से नीचे की तरफ देखोगे ना यहाँ पे, तो ये आपके दो टर्मिनल है जिसको हम लोग कॉइल टर्मिनल या A1 A2 टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पे ये जो खास करके ध्यान में रखने वाली एक चीज़ है कि ये जो कॉइल वोल्टेज लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे वो 140 से लेकर 220 वोल्ट लिखा हुआ होना चाहिए। जनरली वही रहता है, लेकिन एक जस्ट कंफर्मेशन के लिए वहाँ पे कॉइल टर्मिनल पे आपको दिक्कत आएगा A1 A2 टर्मिनल पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये 16 एम्पियर का कॉन्टेक्टर लिया हुआ है। इसी के साथ में मैंने एक MCB भी लिया है जो कि है 16 एम्पियर का ही है। ये प्रोटेक्शन के लिए रहता है हमारे। इसके लिए और भी कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि एक एम्पियर मीटर है, एक वोल्ट मीटर है, साथ ही साथ यहाँ पे एक टर्मिनल ब्लॉक है। इसके अलावा लाइट इंडिकेटर्स है, एक पुश बटन है, साथ ही साथ ऑन का बटन और एक ऑफ का बटन, ऑन ऑफ पुश पुल बटन हम लोग जिसको बोल सकते हैं, वो मैंने लिए हुए। तो इतनी चीज़ें मैंने इस कंपोनेंट्स यानी कि इस पैनल के लिए लिया हुआ है। अभी हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट कैसे करेंगे हमारे मोटर के साथ में, बराबर है। तो उसके लिए जानकारी के लिए होता है तो हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें मोटर रिवाइंडिंग है, RLC, PLC, स्काडा, इस कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, सोलार पावर, फिर रोबोटिक्स है, आर्डिनो, नोड MCU, रास्पबेरी पाई, IoT, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर का नेटवर्किंग का कोर्सेज है, लिनक्स के कोर्सेज है, प्रोग्रामिंग के कोर्स है, एनिमेशन के कोर्सेज है, ऑटोकैड के कोर्सेज है। वैसे बहुत सारे 50 से ज़्यादा कोर्सेज हैं हमारे पास ऑनलाइन में। अगर ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है ना तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आपको देखो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, दो अलग अलग व्हाट्सअप नंबर है, उसमें से किसी भी एक व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं इसका कनेक्शन आप कैसे करोगे, ये सारे कंपोनेंट्स का पैनल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पैनल दिख रहा है, इसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स लगा दिए हैं। इस कंपोनेंट को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये MCB है, हमारा जो 16 एम्पियर का MCB है वो आपको दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर लाइट है, एक रेड कलर का इंडिकेटर लाइट लिया है मैंने। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन दिख रहे हैं दोनों। इसके अलावा आपको ये पुश बटन दिख रहा है। पुश बटन का काम होता है हमारा जो वोल्ट मीटर जो रहता है उसको चालू करने के लिए रहता है। तो एक वोल्ट मीटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऊपर जो दिख रहा है आपको एम्पियर मीटर है। इसके लिए यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर है जो कि मैंने बताया 16 एम्पियर का मैंने लिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे दो कैपेसिटर्स लिए, एक रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर्स, आप देख सकते हो उसकी वैल्यूज़ को भी, और नीचे एक टर्मिनल ब्लॉक लिया गया है। तो इतने कंपोनेंट जो मैंने बताया एक्सप्लेन किए वही सब कंपोनेंट यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। अभी बात करते हैं उसके कनेक्शंस की, आप कनेक्शंस कैसे करोगे। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो टर्मिनल ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये कितने पिन का है, 5 पिन का है। इसको एक नाम दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो ब्लॉक है इसको B बोलेंगे, इसको R बोलेंगे, इसको Y बोलेंगे, एक R बोलेंगे, इसके बाद में N बोलेंगे और ये P बोलेंगे। यानी कि फेस, ये फेस है, ये न्यूट्रल है, RYB है। सिंपल RYB में हमारे मोटर का कनेक्शन बैठने वाला है और P और N के अंदर हमारे फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन बैठने वाला है जो कि हमारा सिंगल फेज रहेगा। ठीक है, चलिए अभी कनेक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले फेज वायर से ही शुरुआत करते हैं कोई भी चीज़ की। तो फेज वायर से मैंने एक वायर लिया और ये MCB के इनपुट यानी कि स्टार्टिंग साइड पे लगा दिया। इसके बाद MCB से दूसरा कनेक्शन, दूसरा वायर लेता हूँ और एम्प मीटर के साथ में उसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा एम्प मीटर है। सेकंड जो कनेक्शन रहेगा, मतलब इसके बाद जो कनेक्शन रहेगा, एम्प मीटर के जो दूसरा हिस्सा है वहाँ से मैं एक कॉन्टैक्टर जो है हमारा उसके यहाँ पे इनपुट टर्मिनल पे मैंने दे दिया है। यानी कि पॉजिटिव वायर इधर से गया इधर,
एमसीबी जैसे ही चालू करोगे वो पहले एम मीटर पे करंट जाएगा, करंट रेटिंग से मापेगा और ये करंट भेजेगा इधर, ठीक है। तो ताकि हमारा कंटिन्यूस करंट मॉनिटरिंग होता रहे और कॉन्टेक्टर को यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिल गया है। अभी बात करते हैं नेगेटिव सिग्नल की। तो जैसे पॉजिटिव है वैसे कॉन्टेक्टर को नेगेटिव सिग्नल भी हम लोग ने अलग से दे दिया, नेगेटिव वायर लगा दिया कि फेज और न्यूट्रल दोनों मिल गया है। इसके बाद आगे के कनेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आर और वाई बी, तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट है एक आर पे दे दिया और दूसरा जो आउटपुट है ना वो बी के साथ में मैं कनेक्ट कर दूंगा। सिंपल, एक आर के साथ में कनेक्शन किया है और एक बी के साथ में कनेक्शन किया। वाई पे अभी फिलहाल मैंने कुछ नहीं कनेक्ट किया क्योंकि वहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगेगा। तो कैसे लगेगा चलो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर जो हमारा रनिंग वाला कैपेसिटर है ना 50 वाला, उसका एक वायर, दोनों में से दो वायर रहते हैं, कोई भी एक वायर मैंने वाई के साथ में लगा दिया और जो दूसरा वायर है, इसका जो दूसरा वायर है वो फेस के साथ में लगा देता हूँ। जो आउटपुट है, इनपुट साइड मत लगाइए, उसको आउटपुट के साइड में लगाइए। कॉन्टेक्टर का जहाँ बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा इसको। सिंपल कनेक्शन समझा इतना एक कैपेसिटर का। चलिए दूसरा कैपेसिटर में भी सेम, दूसरे कैपेसिटर में भी दो वायर रहते हैं। तो उसमें से एक वायर मैं ये जो ऑन ऑफ बटन रहता है उसमें जो ऑन वाला है ना उसका ये एनो साइड लगा दूंगा। ये देखिए एनो साइड मैंने एक कनेक्शन लगा दिया। उसका जो दूसरा वायर है, मतलब एक वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया इसके एनो साइड, दूसरा वायर मैंने वापस यहाँ पे, हालांकि आउटपुट पे ही लगाना पड़ेगा पॉजिटिव की साइड। ये एनो वाली साइड लगा दी, इसके पॉजिटिव की साइड पे मैंने दूसरा वायर लगा दिया। याद रखिएगा ये जो वायर है मैंने एनो वाली साइड लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी आगे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया, दो ये मतलब दोनों कैपेसिटर का हो गया, यहाँ पे इनपुट आउटपुट सब हो गया, वाई का भी कनेक्शन आ गया। अभी यहाँ पे मुझे इधर भी कनेक्शंस करने पड़ेंगे, करेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे एक साइड आ गया तो यहाँ पे इनपुट भी देना पड़ेगा इसको। तो इनपुट कहाँ से देंगे, तो यहाँ पे एक वाई से, मतलब वाई पे जो आया है सप्लाई वहाँ से मैंने एक इनपुट दे दिया हमारे ऑन ऑफ बटन के, मतलब जो स्टार्ट वाला जो कॉन्टेक्टर है उसके साथ में, स्टार्ट वाला जो स्विच है उसके साथ में, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसको इनपुट भी देना पड़ेगा। तो इनपुट देखो यहाँ से मैंने सप्लाई दे दिया और मैंने यहाँ से यहाँ पे सप्लाई दे दिया है, मैंने इनपुट के साथ में इसको ज्वाइन कर दिया। जैसे यहाँ पे पावर सप्लाई चालू करोगे ये कॉन्टेक्टर, ये सॉरी एमसीबी चालू होगा, एमसीबी से सप्लाई यहाँ तक आ जाएगा और वही सप्लाई यहाँ से होते हुए इस साइड में आ जाएगा। अभी तक कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी तो ऑफ का बटन बाकी है ना। तो ऑफ के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा एनो खाली है ना, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट पे ये जो है, सेकंड एलिमेंट से जो एनो वाला है ना वहाँ से एक वायर निकल के मैंने इसके 2 नंबर के साथ में बिठा दिया, 3 नंबर का 2 नंबर के साथ में बिठा देने का। सिंपल। इसके बाद में क्या करने का, यहाँ पे आ गया, अभी इसका 1 नंबर अभी भी खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर से हम लोग वायर घुमाएंगे और इसके मतलब जो कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे इसको लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा A1 टर्मिनल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें 2 टर्मिनल नीचे ऐसे मार्किंग करके बताया था कॉन्टेक्टर के अंदर। तो A1 के साथ में इसका कनेक्शन लगाना पड़ता है। A1 इस एलिमेंट के नीचे की तरफ है तो फोटो में नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा साइड में लिया वो उसको वायर को, ठीक है। अभी बात करते हैं A2। ये देखिए आपको ये छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये A2 का कनेक्शन है, इसका भी तो कनेक्शन लगाना पड़ेगा हमें। तो A2 का जो कनेक्शन रहता है ये जो ऊपर वाला जो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल का ही वायर हमारा A2 में कनेक्शन होगा। A1 में तो यहाँ से सप्लाई आ गया, न्यूट्रल A2 में चाहिए तो न्यूट्रल हम लोग, ये न्यूट्रल से हम लोग पास ऑन कर देंगे उसको, ठीक है। क्लियर है इतना। आप नीचे से भी डायरेक्ट दे सकते हैं लेकिन पूरा वायर घुमाने की क्या जरूरत है, इधर से शॉर्टकट में भी आप दे सकते थे। अभी देखिए मैंने और एक वायर में लूँगा 2 नंबर से और इसके आउटपुट के साथ में, इसका आउटपुट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए मैंने क्या किया, इधर से एक वायर लिया है और इस एलिमेंट के यानी स्टॉप वाले एलिमेंट पे यहाँ पे भी लगा दिया है। क्यों, इसको होल्डिंग करने के लिए। होल्डिंग क्यों, जब स्टार्ट का बटन मैंने दबाया तो होल्ड रखना पड़ेगा ना, नहीं तो बंद हो जाएगा तुरंत। पुश बटन है ना इसके लिए, तो होल्डिंग करने के लिए, होल्ड रखने के लिए मैंने ये वाला वायर का इस्तेमाल किया हुआ है। क्लियर है होल्डिंग करने का। चलो ये होल्डिंग का वायर भी हो गया। अभी इंडिकेटर लाइट और पुश बटन बाकी है अपना, ये वाला जो वोल्ट मीटर के लिए काम करता है। तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे जो वायर आया हुआ है, यहाँ से जो टर्मिनल पे जो सप्लाई आया है वहाँ से मैंने एक इंडिकेटर लाइट को दे दिया। इंडिकेटर लाइट को पॉजिटिव मिल गया, न्यूट्रल देना है तो न्यूट्रल डायरेक्टली हम लोग यहाँ से भी उठा के दे सकते हैं। तो न्यूट्रल देखो मैंने यहाँ से उठा के न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर लिया, तो हमारा इंडिकेटर लैम्प भी हो गया। यानी जैसे ही स्टार्ट होगा तो इंडिकेटर लैम्प ऑन हो जाएगा और ऑफ करेंगे तो इंडिकेटर लैम्प ऑफ हो जाएगा। क्लियर।
चलिए, अभी क्या बाकी रहा हमारा, ये वाला पुश बटन बाकी रहा छोटा वाला, जो कि वोल्ट मीटर के साथ में काम करने वाला है। तो उसको भी सबसे पहले तो मुझे चालू करना पड़ेगा, पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो पावर कैसे देंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ से ये वाले न्यूट्रल से पहले तो यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दूंगा, सिंपल न्यूट्रल टू न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के साथ में। सेकंड वायर जो है वो यहाँ से मैं पॉजिटिव सप्लाई, जैसे ही मैं ऑन करूँगा एमसीबी को, तो यहाँ पे सप्लाई आएगा इधर सबसे पहले, और इसके जो दूसरे टर्मिनल से मैंने वोल्ट मीटर को सप्लाई दे दिया। यानी कि जैसे ही मैंने एमसीबी ऑन करता हूँ, स्टार्ट बटन नहीं दबाया, इधर का बटन दबाया पुश बटन, तो मेरा सबसे पहले वोल्टेज बताएगा कितना वोल्टेज है, क्योंकि न्यूट्रल भी जॉइंट है इसके लिए, ठीक है। और ये छोड़ दूंगा तो वोल्ट मीटर बंद हो जाएगा। उसके बाद में फिर जैसे ऑन का बटन दबाऊंगा, ये मेरा सप्लाई, चलो ऑन का बटन को कुछ सेकंड तक दबा के रखना पड़ेगा आपको, तभी जाके चार्ज होगा और अपने आप चालू हो जाएगा। और जैसे ऑफ करेंगे इस पूरा, अच्छा ये जैसे ऑन बटन दबाया, फिर आपने उंगली हटा दी कुछ सेकंड के बाद, तो होल्डिंग रखेगा, ये जो वायर है होल्डिंग के लिए हम लोग ने लगाया हुआ है, होल्डिंग रहेगा। और जैसे रेड वाला बटन दबाएंगे आपका मोटर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। ये सारा कनेक्शन करने के बाद अगर मैं आपको पूरा डायग्राम नहीं, उसको कैसे दिखेगा, वो ड्रेसिंग प्रॉपर करने के बाद कैसे दिखेगा वो दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए इस टाइप में कुछ दिखेगा आपका, ये पूरा ड्रेसिंग प्रॉपर किया हुआ है, जैसे मैंने कनेक्शन बताया ना, सेम टू सेम वही कनेक्शन किया हुआ है यहाँ पे, खाली प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ में दिखाया गया है यहाँ पे। क्लियर, समझा? चलिए, अभी इतना होने के बाद अभी हमें मेन सप्लाई भी तो देना है इसको। अभी तक मैंने सप्लाई और मोटर कनेक्ट नहीं किया, तो सप्लाई कैसे देंगे? तो समझो ये मोटर है और मुझे यहाँ पे सप्लाई देना, तो सप्लाई के लिए देखिए फेज और न्यूट्रल लाइन यहाँ पे देगी। हमारी पहली वाली फेज लाइन थी, दूसरी वाली न्यूट्रल लाइन थी, वो मैंने कनेक्ट कर दी, ठीक है। और अभी हमारा जो मोटर रहता ना 1 HP का, उसमें से 3 वायर रहता है, ठीक है। तो ये तीनों वायर हमारा RYB के साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से हो गया कनेक्शन खत्म, समझा? तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर आपका सबमर्सिबल 1 HP की मोटर है और उसका कंट्रोल पैनल बनाना चाहते हो, तो किस तरह से बनाओगे विद कनेक्शन, एकदम डिटेल में बताने की कोशिश की। याद रखिएगा, आपको ऑनलाइन कोर्सेस अगर आपको करना है ना, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों, अगर आपका हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियोस भी पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।